हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर। तो मेरे चैनल पर बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 10वां के लिए कराया जा रहा है सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, जिसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर करा रहे हैं। तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर पहला वीडियो देखें। और आज हम लोग प्रश्न संख्या 22 से देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए में है 10 सेंटीमीटर, बी में है 20 सेंटीमीटर, सी में है 5 सेंटीमीटर और डी में है 40 सेंटीमीटर। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। 23 नंबर प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ए में है आपतन कोण, बी में है परावर्तन कोण, सी में है निर्गत कोण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी निर्गत किरण। 24 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है उत्तल अवतल लेंस, डी में है उत्तल लेंस। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तल लेंस। 25 नंबर प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में है अवतल, सी में है बाईफोकल, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। 26 नंबर प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए में है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। 27 नंबर प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है सीधा, बी में है उल्टा, सी में है दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीधा। 28 नंबर प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ए में है 2, बी में है 1, सी में है 3, डी में है कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 29 नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ए में है उत्तल, बी में है उत्तल, सी में है समतल, डी में है कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में है समतल, बी में है उत्तल, सी में है अवतल, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवतल। 31 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताइए। जैसा कि आप लोग को कहा था हमने कि कल सिखाएंगे कि फोकस दूरी हो या क्षमता निकालना हो तो हमें किस फार्मूला का प्रयोग करना होगा। तो आज सीख लीजिए कि जब भी कभी हमें निकालना हो पी मतलब क्षमता, तो फार्मूला तो है 1/f गुने 100। तो यहाँ हमें 1 डायोप्टर दिया है, मतलब पी का मान दिया है और हमसे एफ़ का मान पूछा है। तो एफ़ को पी के स्थान पर ले लाएंगे और पी को भेज देंगे एफ़ के स्थान पर और इसमें गुना कर देंगे 100। तो एफ़ बराबर निकल कर आएगा 1/पी के मान दिया है 1 डायोप्टर और गुने 100। तो 1 से 1 काट देंगे तो क्या बच जाएगा प्लस 100 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण 32 नंबर प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी है तो दर्पण तथा लेंस समहोता है। ऑप्शन ए में है दोनों अवतल, बी में है दोनों उत्तल, सी में है उत्तल दर्पण
दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल है, और डी में है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि दोनों क्या है, दोनों अवतल है। 33 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो ये सभी को मालूम है दोस्तों, और आप भी जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम होते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन ए में है साइन आई बटा साइन आर, बी में है साइन आर बटा साइन आई, सी में है साइन आई गुने साइन आर, और डी में है साइन आई प्लस साइन आर। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर। 35 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है, ए में है सभी जगह समान मोटाई का, बी में है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, और सी में है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। 36 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है? ऑप्शन ए में है यू बटा भी, बी में है भी इंटू यू इंटू भी, सी में है यू प्लस भी, और डी में है भी बटा यू। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भी बटा यू, जहाँ भी क्या है, तो भी जो है यहाँ कर सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब है, जबकि यू जो है वो वस्तु का क्या है कि प्रतिबिंब के बीच की दूरी। 37 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है? ए में है आर बराबर 2f, बी में है एफ बराबर आर, और सी में है ए बराबर 2/r, और डी में है आर बराबर ए बटा 2। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर बराबर 2f, क्योंकि त्रिज्या जो है वो फोकस का क्या होते हैं, तो दुगनी है। 38 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण का, बी में है उत्तल दर्पण का, सी में है समतल दर्पण का, डी में है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 39 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है? ए में है बराबर तथा सीधा, बी में है वास्तविक और उल्टा, सी में है वास्तविक और सीधा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि उत्तल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक होगा, और आप जानते हैं कि वास्तविक है तो उसका क्या होगा अपोजिट, उल्टा। 40 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है? ए में है बड़ा और वास्तविक, बी में है छोटा और वास्तविक, सी में है छोटा और काल्पनिक, डी में है बड़ा और काल्पनिक। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बड़ा और वास्तविक। 41 नंबर प्रश्न है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? ए में है गोलीय दर्पण, बी में है त्रिज्या, सी में है गोलीय लेंस, डी में है समतल दर्पण। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोलीय लेंस। 42 नंबर प्रश्न है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है? ए में है अवतल दर्पण, बी में है समतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। 43 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रों को दर्पण का कहा जाता है? ए में है माध्य, बी में है ध्रुव, सी में है गोलार्ध, डी में है अक्ष। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ध्रुव। 44 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? ऑप्शन ए में है मीटर, बी में है सेंटीमीटर, सी में है मिलीमीटर, डी में है मात्रक विहीन। मात्रक विहीन मतलब कि जिसका मात्रक नहीं होता है। तो 44 का राइट आंसर भी ऑप्शन डी होगा कि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा मात्रक विहीन। लास्ट प्रश्न मेरा है इस चैप्टर का, और 45 नंबर प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? ए में है वक्रता केंद्र, बी में है प्रकाशिकी केंद्र, सी में है द्वारक केंद्र, और डी में है अक्ष केंद्र।
तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश के केंद्र। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर फिजिक्स का पहला चैप्टर का सभी MCQ करा दिया गया है। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपकी तैयारी किस लेवल की है, इसे अच्छे से जानकारी पाने के लिए आपको एक कॉपी और कलम लेकर बैठना है और आपको जो भी चैप्टर वाइज MCQ कराया जाता है तो उसका आंसर करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना सही है। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है और आप कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब आएगा फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर का वीडियो।